साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि मैं आपको पूछूं कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, निफ्टी के टॉप 10 शेयर कौन से हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में एक तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि निफ्टी के टॉप 10 शेयर कैसे ढूंढते हैं, कैसे तलाश करते हैं, फिर उनका महत्व बताऊँगा क्या महत्व है। तो मेरे एक फॉलोअर हैं, डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। उनको फॉलोवर तो वो अब जाके बने, पहले उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक पढ़ी और उसमें उन्होंने उसके अनुसार थोड़ी बुक के शुरुआती पेज पढ़े, थोड़े आखिरी के पढ़े, थोड़े बीच के पढ़े, पूरी किताब नहीं पढ़ी। उसके अनुसार उन्होंने कुछ पैसा लगाया होगा ऑप्शन में, उनको कोई हानि हुई होगी, तो खूब सारे नेगेटिव कमेंट्स उन्होंने मेरे वीडियो पे किए और मुझे खूब सारे ईमेल किए उन्होंने। तो मैंने उन ईमेल्स का जवाब दिया। धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ कि मैंने जो किताब में लिखा है बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब के पास टाइम नहीं था कि पूरी किताब को पढ़े, तो उन्होंने मुझे एक ईमेल किया कि वो किस विधि से पहले ट्रेडिंग करते थे। उन्होंने लिखा कि मैं निफ्टी के टॉप 10 शेयर में हमेशा इन्वेस्ट करता था और मैंने इससे मकान भी बनाया। तो मकान भी बनाया, मैं उनकी ये लाइन पकड़ गया कि मैं निफ्टी के टॉप 10 शेयर में हमेशा निवेश करता था और उससे मैंने इतना प्रॉफिट कमाया कि मकान भी बनाया, ज़मीन भी खरीदी, कोचिंग सेंटर भी खोला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि निफ्टी के टॉप 10 शेयर में इन्होंने ऐसे कैसे किया, कैसे इन्होंने मकान बनाया, कैसे ज़मीन खरीदी, कैसे कोचिंग सेंटर खोला। तो फिर से मैंने उनको ईमेल करके उनकी प्रक्रिया भी पूछी, क्योंकि अब वो मेरे फ्रेंड टाइप हो गए हैं, मेरे फ्रेंड मित्र हो गए हैं। मैं उनका ईमेल आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले उनका ईमेल देख लेते हैं। ये है डॉक्टर साहब का वो पहला ईमेल जिसमें उन्होंने मुझे निफ्टी टॉप 10 शेयरों में बाय ऑन डिप वाला के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अब तक केवल शाम को व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी कोचिंग इंडस्ट्री दोबारा पटरी पर लौट रही है, तो दिन भर खाली रहता, शायद अब ना रहूँ। धीरे धीरे ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा सर। वैसे भी ट्रेडिंग मेरे लिए लाभदायक नहीं साबित हो रही। सच बोलूं कि साइंस बैकग्राउंड के कारण हमें अनिश्चितता से भरी ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है। तो ट्रेडिंग करना क्या है, मैं बीच में समझा भी दूं, व्याख्या भी कर दूं आपको। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, कला है। ये कोई विज्ञान नहीं है कि जैसे हम आपको कह दें कि साहब ये शेयर ले लो, ये बढ़ जाए, इतना परसेंट बढ़ेगा। तो ये कोई विज्ञान थोड़ी उतना परसेंट बढ़ेगा, कल वो घट भी सकता है, आपको घाटा भी हो सकता है। तो ये एक आर्ट है, कला है। आपको समझ में आना चाहिए कि घाटा हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है, प्रोफेसर साहब साइंस बैकग्राउंड के थे। अनिश्चितता से भरी ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है और मैं इसका माउस का कर्सर ले आता हूँ जहाँ से पढ़ रहा हूँ। मेरे मित्रों का भी यही हाल है, जिसमें से कुछ IIT BHU DU प्रोफेसर है। शायद ट्रेडिंग एक खास तरह की सट्टेबाजी है, खैर छोड़ें। दूसरी बात, रसायन शास्त्र बढ़ाने में इतनी ज्यादा ऊर्जा व्यय हो जाती है कि ट्रेडिंग जैसा कठिन कार्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। ये तो बात थी, उन्होंने ट्रेडिंग क्यों छोड़ी। अब उनकी इस लाइन पे मैं फिदा हो गया। आज का वीडियो इसी लाइन से बना है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब ने इस लाइन पे लिखा कि मैं 13 वर्ष से बाय ऑन डिप टॉप 10 निफ्टी में कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने भी कभी नहीं ढूंढे कि टॉप 10 निफ्टी क्या होता है, और उसके बल पे लैंड खरीदी, वह मकान भी बनवाया। डॉक्टर साहब ने क्या लिखा कि मैं 13 वर्ष से बाय ऑन डिप टॉप 10 निफ्टी में कर रहा हूँ और उसके बल पे लैंड भी खरीदी, वह मकान भी बनवाया। पर ट्रेडिंग में हानि होने पर मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की बहुत हानि होती है। निराश व्यक्ति फिर कुंठित होकर जरूर से ज्यादा बोल देता है, जिसका मुझे पछतावा हो रहा है। अतः मैं यूट्यूब पर किए गए सभी कमेंट्स को हटा रहा हूँ। मेरे व्यवहार से आपको जो चोट पहुंची उसके मैं शर्मिंदा हूँ। धर्म आधारित मेरे जीवन में इस तरह व्यवहार शर्मनाक था। तो कुल मिला के ये मैं इनका माफीनामा नहीं दिखा रहा। मेरा उद्देश्य इनका माफीनामा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो इनकी इस लाइन से इनकी समझदारी को दिखाना है कि मैं 13 वर्ष से बाय ऑन डिप टॉप 10 में निफ्टी में निवेश कर रहा हूँ, उसके बल पे लैंड खरीदिए, मकान बनाया। तो क्यों ना हम भी इस प्रकार से करें, मेरे फॉलोअर्स भी इस प्रकार से कर सकें। इसके लिए आप लोगों को समझाना है। डॉक्टर साहब का नाम मैंने छुपा दिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने इनको जब दोबारा ईमेल किया कि सर आपने किस विधि का प्रयोग किया, तब इन्होंने क्या जवाब दिया। ये डॉक्टर साहब का अगला ईमेल है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 2018-19 में अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को स्केयर ऑफ कर दिया था और मिले गए धन को इन्होंने घर में नई क्लासरूम बनाने, कोचिंग के विज्ञापन, नए AC आदि खरीदने में लगा दिया था। और कोरोना काल में फिर इन्होंने जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई इनकी, तो फिर कोचिंग बंद करा दी सरकार ने। जैसे इनकी कोचिंग शुरू हुई, इन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और ये जो स्क्रीनशॉट भेजा इन्होंने मुझे कि आज वर्तमान में जो इनकी पिछले 1 साल में इन्होंने क्या पोजीशन रखी इसके अंदर निफ्टी टॉप 10 शेयरों में। ये भी उस समय का है ईमेल, आप देख सकते हैं, जिस समय मार्केट जो बुरी तरह से गिरा हुआ था। मार्केट अभी रिकवर हुआ है। अभी ये 4 जनवरी का ईमेल है, जब मार्केट रिकवर भी नहीं हुआ था। तब आप इनके पोर्टफोलियो स्थिति दिखाऊंगा। इन्होंने मुझे अपने पोर्टफोलियो की स्थिति भेजी है। और कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने कोई जो है फिक्स विधि इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। इन्होंने लाइन लिखी है कि इन्होंने जो है कोई कंफर्म जो फिक्स विधि इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। और अब फिक्स विधि तो अपने को इस्तेमाल करनी है। इनकी लाइन के अनुसार इन्होंने कोई फिक्स विधि इस्तेमाल नहीं की। खाली ये जो है इनकी एवरेज बाइंग प्राइस जो नेचुरल नंबर मेरे इस प्रकार का इन्होंने किया। बाकी इन्होंने लिखा है कि हम जैसे लोग एक्सेल सीट बनाकर उसके आधार पर बेहद संतुलित या प्लान्ड बाइंग नहीं कर पाते। तो प्लान्ड बाइंग तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। गूगल फाइनेंस सीट, एक्सेल सीट मैंने बनाई है। तो लेकिन
आगे बढ़ने से पहले, प्लान बाइंग सिखाने से पहले हम डॉक्टर साहब का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो ये लीजिए, अब डॉक्टर साहब के पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। डॉक्टर साहब साइंस के आदमी हैं, अपनी बात के बड़े धनी हैं। वास्तव में निफ्टी के टॉप 10 शेयरों में ही निवेश करने लगे हैं वापस, फिर से ट्रेडिंग बंद करके। और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन्होंने 3,45,000 रुपए लगाए, और जब मार्केट गिरा हुआ था, ये इनके 4 जनवरी की पोर्टफोलियो स्थिति है, जब मार्केट गिरा हुआ था, रिकवर भी नहीं हुआ था, उस समय भी इनका 3,45,000 का निवेश 22% प्रॉफिट में था। आराम से अपनी कोचिंग में ध्यान दे रहे हैं। जब भी पैसा फ्री होता है, बिना किसी प्लान के, कोई प्लान नहीं है इनके दिमाग में, जो सामने आया टॉप 10 में से पैसा फ्री हुआ, सरप्लस पैसा हुआ, थोड़ा बहुत डालते गए। तो ये एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस आदि ये टॉप 10 कंपनियों में निवेश करना फिर से प्रारंभ किया इन्होंने। और 77,000 रुपये इनका शेयर पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट में है, 3,45,000 के निवेश पे 77,000 के प्रॉफिट में चल रहा है। और प्लांट करेंगे तो मैं अभी प्लांट बाइंग सिखाऊंगा आपको। प्लांट का मतलब कि मैं गूगल फाइनेंस सीट बना के सिखाऊंगा आपको कि इन टॉप 10 शेयरों में सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ है उसको यदि पहले लें, धीरे धीरे हर महीने हम इस हिसाब से लें कि सबसे ज़्यादा गिरे हुए शेयर को लें, तो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा ये, और भी कई गुना आप रिटर्न इसमें कमा सकेंगे। तो आइए आपको आगे के भाग में दिखाते हैं गूगल फाइनेंस सीट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप भी कैसे निफ्टी के टॉप 10 शेयर को ढूंढ सकते हैं कि टॉप 10 शेयर कौन से, किस विधि से उनमें प्रोफेसर साहब की तरह पैसा कमा सकते हैं। इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बार बार ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, और उनके पास इतना टाइम नहीं है प्रोफेसर साहब की तरह, वो इतने बिजी है कि महीने में एक आधी बार ही बस स्टॉक मार्केट खोला और कोई शेयर खरीदना है वो खरीदा, बेचना है वो बेचना, बस मजे किए। तो उनके लिए है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि पीछे जो ये सीनरी आपको दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं आज वीडियो कहाँ बना है। तो मैं मेरे गुरुजी के स्थान पर आया हूँ, मैं मेरे गुरुजी के द्वार में आया हूँ। गुरुजी अभी आराम फरमा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं आपका वीडियो इस सीनरी में रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो एक बार मैं पूरा आपको सीन दिखाता हूँ मेरे गुरुजी के स्थान का, पूरा सीन आप देखिए। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गुरुजी के स्थान का। तो ये छत पे खड़ा होकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने मेरे गुरुजी की दोणी बनी हुई है, फलारी बाबा की दोणी, उसमें जो गुरुजी आराम फरमा रहे हैं। तो पहाड़ों के बीच में सुरम्य वातावरण बना हुआ है, और ये मेरे बच्चे थोड़ा सेल्फी खींच रहे हैं। ये सीमा जी घूम रही है। तो जब तक गुरुजी अंदर आराम करेंगे तब तक हमें एंट्री नहीं मिलेगी। अब गुरुजी का मन होता है तभी वो आराम से बाहर आते हैं, उसी समय भक्तों को एंट्री मिलती है। तब तक मैंने सजाई वीडियो बन लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि निफ्टी के टॉप 10 शेयर कैसे ढूंढ सकते हो आप, कहाँ मिलते हैं निफ्टी एनएससी की साइट पे, कैसे देख पाते हो, और इनको टॉप 10 क्यों कहते हैं, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ निफ्टी के ये टॉप 10 शेयर कहाँ से तलाश कर सकते हैं। अपने ब्राउज़र में NSE इंडिया सर्च कीजिए और NSEindia.com की वेबसाइट को खोल लीजिए। NSEindia.com की वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाएगी। उसमें यहाँ सबसे आखिरी में जो रिसोर्सेज लिखा हुआ है, इस पर जब आप कर्सर को लाएंगे, बीच में आप एक ये भी देखोगे लॉगिन टू वगैरह, इनको यदि हटाना हो आपको सामने से, तो आप इस तीर पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाते हैं, किसी किसी को डिस्टर्ब करते हैं ये। तो रिसोर्सेज में जाने के बाद, रिसोर्सेज में जाके आपको रिसोर्सेज के ऊपर जो कर्सर को रखे हुए नीचे घुमा के कर्सर को लाएंगे, डाउनलोड्स में जाना है, और डाउनलोड्स में डेली मार्केट रिपोर्ट्स में जाना है। देखो डेली मार्केट रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक करना है, और इस पर भी क्लिक करने के बाद यहाँ इंडाइसेस लिखा हुआ है, इंडाइसेस पे क्लिक करना है। आप भूल जाओ तो वीडियो चला के साथ साथ कर लेना। इंडाइसेस पे क्लिक करके यहाँ देखो नीचे जाके आ रहा है ना, रिपोर्ट फॉर निफ्टी 50 टॉप 10 होल्डिंग, निफ्टी 50 टॉप 10 होल्डिंग, ये यहाँ रिपोर्ट्स में लिखा आ रहा है CSV फोल्डर। और इस पे जा करके आपको क्लिक करना है। एक दिन पहले की भी आ रही है रिपोर्ट फॉर निफ्टी 50 टॉप 10 होल्डिंग CSV। तो अपने ये यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी निफ्टी 50 की टॉप 10 होल्डिंग की। अब इसको ओपन कर लेंगे, एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद में हमें ये निफ्टी 50 की टॉप 10 होल्डिंग हम देख सकते हैं कि इसका कितना वेटेज है वो भी देख सकते हैं। ये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICC बैंक, HDFC, टाटा कंसल्टेंसी, TCS, कोटक बैंक, L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस। तो ये आप यहाँ क्लिक करेंगे, जब यहाँ क्लिक करके इनको ऑटो सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 58% वेटेज जो है इसका निफ्टी 50 के टॉप 10 के ही शेयरों का है। निफ्टी 50 में 58% वेटेज जो है, आधे से भी ज़्यादा वेटेज इन टॉप 10 कंपनियों का है। रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है 10%, और हिंदुस्तान लीवर का 2.64% वेटेज है।
तो ये वेटेज के अनुसार कभी कभी ये शेयर चेंज भी हो सकते हैं, तो कभी चेंज होंगे तो मैं सीट में भी ऑटोमेटिक चेंज कर दूंगा उस सीट के अंदर। असल में ये टॉप 10 कंपनियां मार्केट कैप के अनुसार होती है। आप इसको दूसरी विधि से भी सर्च कर सकते हो, बीएससी में भी देख सकते हो आप। टॉप कंपनीज इन इंडिया बाई मार्केट कैप जब आप गूगल पे लिखेंगे तो मनी कंट्रोल का जो ये लिंक आ जाता है, इस मनी कंट्रोल के लिंक पे जाकर के आप मार्केट कैप के आधार से भी देखेंगे तो देखो रिलायंस की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, टीसीएस की सेकंड नंबर पे है। इस तरह से ये ऊपर की 10 कंपनियाँ जो ले ली जाती है। अब इसमें आईटीसी पहले टॉप 10 में था, बाद में हट गया, बजाज फाइनेंस ऐड हो गया। तो इस तरह से जो है अपने सिर्फ निफ्टी की टॉप 10 की बात उन्होंने की थी, तो निफ्टी वाला जो एक्सेल सीट जो डाउनलोड की है उसके अनुसार लेंगे। इसमें आप देखेंगे आपकी ये मार्केट कैप, कई बार जो बजाज फाइनेंस का प्राइस बढ़ा तो इसकी मार्केट कैप बढ़ गई, तो ये आईटीसी को रिप्लेस करके ये आ गया। तो जैसे मैं भी अपनी गूगल सीट को अपडेट करता रहूँगा, आप मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं। और अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सबसे सस्ता चल रहा है, हमने इसको ले लिया, ये टॉप 10 से हट गया तो क्या होगा? तो एक बार लेने के बाद यदि वो हट भी जाता है तो भी आपने सस्ते पे ही लिया है, तो आप उसको ब्लू चिप शेयर ही है, उसको जब तक होल्ड रखें जब तक आपको एक उचित मुनाफा नहीं हो जाता। अब आप एक मुनाफा मन में फिक्स कर लें कि आप 20% लेंगे, 25% लेंगे। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, उनकी कोई निश्चित मेथड नहीं है, कोई ट्रेडिंग के लिए विधि नहीं है। ये तो आराम से साल भर से ऊपर होल्ड करके उसके बाद बेचने के, साल भर बाद आप देखना कि इनकम टैक्स फ्री कैपिटल गेन टैक्स आपको कितना चुकाना भी नहीं पड़ेगा उसमें। इनकम टैक्स फ्री जो कैपिटल गेन टैक्स है 1 लाख रुपए तक का है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग 1 साल की करने के बाद सोचो आपको यदि 20, 30, 25% मुनाफा हो रहा है, बैंक एफडी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है और शेयर जो है ये निफ्टी की टॉप 10 होल्डिंग से बाहर हो गया, तो आप भले ही प्रॉफिट बुक कर लो। और यदि निफ्टी टॉप 10 होल्डिंग में ही है तो बढ़ते बढ़ते ऊपर की रैंक में जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का विचार कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग नहीं करते, आराम से साल 2 साल शेयर को होल्ड रखते हैं, तो ये टारगेट आपको खुद को सोच समझ के इसमें तय करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा, निफ्टी का 58% भाग, 58% भाग इन शेयरों से ही बना हुआ, इन 10 शेयरों से ही बना। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें भले ही निफ्टी है 50 शेयरों, 58% तो इन शेयरों की उठा बैठक बढ़क पे ही डिपेंड करता है, कैसे बढ़ते हैं कैसे करते हैं, इन पे ही मामला ज़्यादातर डिपेंड करता है। तो अब मैंने आप लोगों के लिए एक गूगल फाइनेंस ऑटोमेटेड शीट बनाई है, जिसमें आप अपने तुलनात्मक रूप से ये देखेंगे कि पिछले 3 सालों में इन 10 शेयरों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कौन सा सबसे कम बढ़ा है। तो आइए इस सीट से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि पिछले 3 सालों में इन 10 शेयरों में कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कौन सा सबसे कम बढ़ा है। ये है गूगल फाइनेंस की वो सीट जो मैंने इन टॉप 10 शेयरों के लिए बनाई है। देखो इसमें सीट में नीचे आपको 3 तरह सीटें दिखेगी। एक में तो निफ्टी 50 के शेयर दिखेंगे, बीच में आपको निफ्टी टॉप 10 कंपनीज के ये शेयर दिखेंगे और उसके बाद आपको बैंक निफ्टी के दिखेंगे। तीनों मैंने एक ही सीट में ले लिए हैं। तो मैं आपको निफ्टी टॉप 10 में समझा देता हूं। पहले तो स्टॉक का कोड है, फिर उसका वर्तमान प्राइस है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी गूगल फाइनेंस से। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये फार्मूला दिया हुआ है गूगल फाइनेंस से ऑटोमेटिक अपडेट होने का। और उसके बाद मैंने क्या फार्मूला निकाला, लोवेस्ट क्लोजिंग इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में। जैसे इन्फोसिस का शेयर है, आज का उसका प्राइस 1925 रुपये है, लेकिन पिछले 3 साल में इन्फोसिस का कम से कम क्या प्राइस गया, देखो मिनिमम, फिर उस प्राइस को इंडेक्स किया, फिर आल, फिर टुडे, फिर अब माइनस 1100 का मतलब 1100 जो है दिन में से आपको चूज करना है। 1100 दिन में से ये 3 साल कैसे, अब आप कहेंगे 1100 दिन तो आप ज़्यादा हो गए, साल में 365 दिन होते हैं। तो अरे भाई 1100 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से नहीं है, ये कैलेंडर डेज के हिसाब से है। तो कैलेंडर डेज लगभग 1100 बनते हैं और इसको कहीं कोई ट्रेडिंग डेज से गुणा करेगा तो कहेगा कि साहब 1100 क्यों लिया फार्मूले में। तो कुल मिला के लगभग ये 3 साल है, एग्जैक्ट 3 साल नहीं है, मैंने 1100 दिन लिए हैं। 1100 कैलेंडर डेज के अंदर इसका कम से कम प्राइस क्या रहा और उससे कितना % ये शेयर रिकवर हुआ। परसेंटेज का फार्मूला दिया है कि इस 526 से बढ़ा तो कितना % बढ़ गया इन्फोसिस का शेयर, 265% बढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर पिछले 3 साल के उसके लोएस्ट प्राइस से 188% बढ़ गया। रिलायंस का शेयर उसके 3 साल के लोएस्ट प्राइस से 189% बढ़ गया। इन टॉप 10 में सबसे कम शेयर कौन सा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा है शेयर है जो पिछले 3 साल का लोएस्ट प्राइस उसका 1659 रुपये था, आज भी वो 2364 रुपये 50 पैसे मिल रहा है, यानी ओनली 42% बढ़ा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा शेयर है जो तुलनात्मक रूप से इन 10 शेयरों में देखा जाए तो सस्ता कौन सा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा। इसको और समझाने के लिए मैं आपको मेरी एक पुरानी किताब की याद दिलाता हूं। मैंने जो सबसे पहले किताब लिखी थी उसका नाम था द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट। उस किताब से ही मैं एक स्टॉक मार्केट ऑथर के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। उस किताब के अनुसार ही प्रभात प्रकाशन मेरे पास आया था कि हम आपकी किताब छाप देते हैं, क्योंकि ये बुक जो है अमेरिका से सीधे amazon.com होता था, वहाँ से पब्लिश हुई थी, क्रिएट स्पेस अमेरिका से, यूएसए से। और
प्रभात प्रकाशन ने इसको नाम बदल के प्रिंट किया है। द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट किताब जो है उसको हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट नाम से प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है। इसलिए मैंने फिर वो द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट फॉलोअर्स कंफ्यूज नहीं हो इसलिए उसको क्रिएट स्पेस वगैरह से हटा दी। कई बार फॉलोअर्स के ईमेल आते हैं कि आपकी पुरानी किताब क्यों नहीं मिल रही द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट, तो ये प्रभात प्रकाशन ने नए नाम से पब्लिश की है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। तो ये इतनी किताब की कहानी गाने का मेरा क्या अर्थ है। इस किताब में मैंने आपको बताया था, एक व्यापारी का उदाहरण देके समझाया था, दिलीप भाई माली उस व्यापारी का नाम था, उसका उदाहरण देके मैंने समझाया था कि जब व्यापारी क्या करता है, लाल मिर्च का मौसम होता है, लाल मिर्च सस्ती होती है, जिस चीज़ का सीजन होता है तब वो लाल मिर्च खरीदता है, फिर पूरे साल उसको बेचता है। जैसे आम का उदाहरण लो, आम यदि मान लो आप सीजन में खरीद के स्टोर कर लेते हैं किसी तरह और आम ऑफ सीजन में बेचते हैं, तो सीजन में आम आपको 80 रुपये किलो मिलेंगे, लेकिन आप आज आम बेचने जाओगे बाजार में तो लोग आपको 1000 रुपये किलो के प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, इन्फोसिस तो ऑफ सीजन हो गया, जब ये 526 पे मिल रहा था तब ये वो आम था जो बरसात का मौसम था और आम आपको सस्ते मिल रहे थे। 526 रुपये जब इन्फोसिस मिल रहा था तब आपको खरीदना था। अब आप 1925 पे खरीदने जाएंगे तो मेरे अनुसार ये तुलनात्मक रूप से देखोगे तो ये ऑफ सीजन का मामला है। अभी सीजन किसका चल रहा है, खरीदने का सीजन, सस्ता कौन सा है खरीदने के लिए, वो तुलनात्मक रूप से देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे सस्ता है तुलनात्मक रूप से। और किताब का एक बार फिर से जिक्र कर दूं, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट का हिंदी अनुवाद शेयर बाजार में सफल कैसे हो इस नाम से प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो इन जो दोनों किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा मेरी अन्य जो समस्त किताबें उनका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, किसी को इंटरेस्ट हो तो वहाँ से खरीद सकता है उन किताबों को, और किंडल ई बुक के रूप में फ़ोन पे भी पढ़ सकता है। तो इसको मैंने सीट के अंदर निफ्टी 50 के शेयर भी लिए। निफ्टी 50 में देखते हैं चलिए कौन सा शेयर 3 सालों में सबसे सस्ता है। तो इसको मैंने एक फार्मूला देके इनको शॉर्ट कर रखा है रेंज को, और अब देखो निफ्टी 50 में आप जाके देखिए 3 सालों में सबसे सस्ता शेयर कौन सा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ही निफ्टी 50 में सबसे सस्ता मानने हैं। उसके बाद देखें तो कोल इंडिया का शेयर ऐसा है जो 49% ही रिकवर हुआ है। और बैंक निफ्टी में यदि आप देखते हो, बैंक निफ्टी के अंदर तो सीट को थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कई बार क्या होता है कि ये गूगल फाइनेंस सीट होती है, ऑटोमेटिक सीट होती है। तो मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कई बार ये सही ढंग से लोड नहीं होती तो इस प्रकार से एन ए लिखा हुआ दिखाई देता है। तो रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आरबीएल बैंक का शेयर ऐसा है जो पिछले 3 सालों में मात्र 47% बढ़ा है, जबकि एयू बैंक का शेयर जो है 231% बढ़ गया। यानी एयू बैंक का जो शेयर आज 1269 रुपये का है, ये कभी सीट में लास्ट में भी रहा होगा, तब इसके सीजन का टाइम होता है। और मैंने जैसे लाल मिर्च का एग्जाम्पल दिया, तो आज सीजन किसका चल रहा है, आज खरीदने का सीजन आरबीएल बैंक का चल रहा है। तो देखो ये एनए वाली प्रॉब्लम आपके भी आ सकती है कि अभी इसको रिफ्रेश करने के बाद शेयर का प्राइस सही डिस्प्ले हुआ। असल में क्या होता है कि जब मैं इस सीट को फॉलोअर्स के साथ शेयर कर दूंगा तो बहुत सारे फॉलोअर्स एक साथ इसको ओपन करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ही ये स्लो लोडिंग सीट हो जाएगी। तो आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम आई तो मैंने आपको फास्ट लोडिंग वेब व्यू सीट का लिंक भी मैं आपको दूंगा। इस तरह का सीट का लिंक जो होता है वो फास्ट लोडिंग का होता है। इसमें सिर्फ आप फार्मूले नहीं एडिट कर सकते, बाकी इसमें आप देख सकते हैं, ये वेब व्यू होता है फास्ट लोडिंग सीट का। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर पिछले 3 सालों में कितना % बढ़ गया है। और लेकिन आपको फार्मूले यदि एडिट करने हो, फार्मूले देखने हो और स्लो लोडिंग सीट आपके लोड नहीं हो रही हो, तो आप इसको एडिट करने के लिए, लोड करने के लिए, देखो आप एडिट सीधे नहीं कर पाओगे, आपको इसको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा, मेक ए कॉपी पे क्लिक करना पड़ेगा, और मेक ए कॉपी क्लिक करके इसको नए नाम से आपके गूगल ड्राइव पे ओके करके सेव कर लेना, कॉपी बना लेना इसकी। उसके बाद आपकी लोड भी फास्ट होगी, क्योंकि आप एक ही यूज़र रह जाएंगे, फिर मेरे वाली सीट में खूब सारे यूज़र हो जाएंगे, तो ये आपके ड्राइव में आपके नए नाम से कॉपी हो जाएगी। तो आप इसको लोड भी फास्ट कर सकेंगे, इसको एडिट भी कर सकेंगे, इसके अंदर फॉर्मूलाज भी देख सकेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर कहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर आ जाते हैं सीट के सिस्टम पे कि इसको खरीदना कैसा है, कैसे है, किस विधि से अब खरीदना है। कि जब भी आपको क्या करना है कि अपनी पूंजी को 5 भागों में डिवाइड करना है। देखो 10 शेयर है लेकिन 5 भागों में डिवाइड करना है। मान लो आप इसके अंदर इस विधि से जो है 1.25 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो 25-25 हज़ार रुपये एक शेयर के हिस्से में आए। 2.5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो एक शेयर के हिस्से में 50-50 हज़ार रुपये आए। इसमें एवरेजिंग का कोई सिस्टम नहीं है। 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो एक शेयर के हिस्से में 1-1 लाख रुपये आए। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पूंजी को पहले 5 भागों में डिवाइड करना है। फिर जो सबसे लास्ट में शेयर हो जाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे लास्ट में है, जो सबसे सस्ता चल रहा है, उसके अंदर एक भाग लगा देना है। फिर आपको इंतजार करना है कि कोई दूसरा शेयर सबसे लास्ट में आता है क्या। बस आराम से इसको गुरुदेव की तरह, जैसे प्रोफेसर साहब थे ना, अपनी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मजे से बच्चों को पढ़ाते हैं और महीने 2 महीने में एक बार जो है खरीदते हैं, वैसे जब भी आपको खरीदना हो सीट को फिर से खोल के देखो अब सबसे लास्ट में कौन सा शेयर आ गया। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। कुछ दिन पहले पीएनबी जो है बैंक निफ्टी में सबसे लास्ट में था,
पीएनबी जो है अभी जिसका 40 रुपये प्राइस चल रहा है, जब ये 37-38 रुपये पे था तब मैंने मेरे ब्लॉग पे भी रिकमेंड किया था पीएनबी। आप देखो सबसे लास्ट में था, सबसे सस्ता माना जा रहा था, खरीदने का मौसम देख के मैंने भी पीएनबी को मेरे ब्लॉग पे मेषकौशिक.com पे STP मेथड में रिकमेंड किया था। लेकिन अब जो है आरबीएल बैंक सबसे लास्ट में आ गया, पीएनबी थोड़ा ऊपर चला गया, तो अब मौसम किसका आ गया? आरबीएल बैंक का आ गया। तो आपको क्या करना है, 5 भागों में पूंजी को डिवाइड करना है। 5 भागों में डिवाइड करके जो सबसे लास्ट में उसमें खाली एक भाग लगाना है, 4 भाग आपके पास सुरक्षित रखने हैं। आगे कोई दूसरा शेयर सबसे आखिरी में आ जाए तो वो भाग उसके अंदर आपको परचेज करना है, उसके अंदर उसको यूज करना है उस भाग का। तो अब बेचना कब है? अब बेचना एक तो प्रॉफिट टारगेट आप खुद तय करो, नहीं तो क्या करो कि ये जब जैसे ऊपर चढ़ता रहेगा, जैसे मान लो पीएनबी ऊपर चढ़ के दूसरी पोजीशन में आ गया, तो 10 में से ये 5 भाग क्रॉस कर दे। जब 10 में से ऊपर चढ़ता हुआ है 1 2 3 4 5 भाग क्रॉस कर दे और ये 5वें नंबर पे आ जाए, 4थे नंबर पे आ जाए, 3रे नंबर पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, पहले पे आ जाए, तो आप समझो कि बेचने का टाइम हो गया। अब मैं तो कहता हूँ पहले तक इंतजार क्यों करेंगे हम कि 3रे 4थे 5वें नंबर तक आ गया, तब आप इसको बेच करके इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं इन दोनों सीटों के लिंक आपको दे दूंगा। अब खरीदने बेचना सिस्टम समझ में आ गया। कोई ऐसे निफ्टी 50 में खरीदना चाहे तो इस तरह निफ्टी 50 के अंदर भी खरीदारी हो सकती है, टॉप 10 की तरह कि निफ्टी 50 में भी खरीदने लायक क्या है। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी सबसे सस्ता चल रहा है। फिर जैसे मान लो ये ऊपर चला जाए, कोल इंडिया सबसे सस्ता हो जाए तो फिर उसको खरीदना है। बैंक निफ्टी में कोई खरीदना चाहे तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया, पहले पीएनबी सबसे सस्ता था, अब आरबीएल बैंक सबसे सस्ता हो गया। थोड़े दिन पहले कोटक बैंक सबसे सस्ता जो चल रहा था, जब 1098 वाले प्राइस में आ गया था तो ये कोटक बैंक सबसे आखिरी में आ गया था। तो इस तरह से इस पर समय समय पे सीट में आखिरी में आते रहेंगे, आप इनको इस हिसाब से खरीदते रहना। आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने इसमें लाख कोशिश की इस सीट के अंदर, परंतु इसमें जैसे ये इसको ऑटोमेटिक शॉर्ट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसको A to Z जो है इसको शॉर्ट कर रखा है, डाटा को जो है शॉर्ट रेंज में जा करके एडवांस रेंज शॉर्टिंग ऑप्शन में जाके A to Z इसको शॉर्ट कर रखा है मैंने, आखिरी वाले इसको कॉलम को Z to A। लेकिन इसमें फार्मूला दिया होने के बावजूद कई बार क्या होता है कि जैसे ये ऑटोमेटिक शॉर्ट नहीं होते, फिर से फार्मूला देना पड़ता है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि ऐसा नहीं हो जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसकी परसेंटेज बढ़ गई और आईटीसी की परसेंटेज कम होगी, फिर भी इसको इसी क्रम में दिखा रहा हो, लीवर को नीचे दिखा रहा हो और आईटीसी के अंदर 38% भी आ गया तो भी ये इसको ऊपर ही दिखा रहा हो। तो आपको क्या करना है, मेक के कॉपी करने के बाद आपकी जो सीट बनाए उसके अंदर आप या तो इसको फिर से एक बार इसमें डाटा में जाके इनको शॉर्ट रेंज में जा करके और एडवांस शॉर्ट रेंज ऑप्शन में जा करके और इसको कॉलम जो है डी है इसको आप Z to A एक बार अपने हाथ से शॉर्ट करके जो चेक कर लेना, और नहीं तो इसको आंख से पढ़ के देख लेना कि सबसे सस्ता इनमें कौन सा है, क्योंकि कई बार ये सबसे आखिरी में नहीं दिखाता। इसे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जब भी प्राइस चेंज होते हैं तो ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो जाता है फार्मूला इसके अंदर, सीट के अंदर जो कई बार जो एरर भी देता है, जो गड़बड़ी भी दिखाता है। फिर भी मैं भी अपनी इस सीट में समय समय चेक करके इन फार्मूलों को सही करता रहूँगा। यदि कोई ऐसी गड़बड़ हुई तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, या कभी नहीं कर पाऊँ आपके ध्यान में तो आप मुझे ईमेल करके ध्यान दे रहा कि इसको एस भी एक रॉन्ग बता रहा है, तो एकदम सही बता रहे हैं, देखिए परफेक्ट बता रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे ये गलती भी बताएगा। तो आपको खुद इसको शॉर्ट रेंज करके देख लेना या आंख से चेक कर लेना कि सही तो है क्या, आखिरी वाला ही खरीद रहे हो क्या आप, दूसरा तो नहीं खरीद रहे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये निफ्टी के टॉप 10 शेयर कभी चेंज भी हो सकते हैं कि आज ये टॉप 10 शेयर ये हैं, कल ये दूसरे भी हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में परिवर्तन कभी भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हर 2-3 महीने में एक बार जो है इसको खोल के चेक करते रहना है कि कोई शेयर इनमें चेंज तो नहीं हुआ। और मैं खुद भी इस सीट को हर 3-3 महीने में अपडेट करता रहूंगा। वैसे तो प्राइस में तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, कोई शेयर चेंज हुआ है तो उसको मैं अपडेट करता रहूंगा। और यदि चेंज हुआ शेयर हमारे पास पहले से होल्ड होता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम होल्ड ही रखेंगे जब तक कि वो चीज प्रॉफिट नहीं देते। क्योंकि टॉप 10 से शेयर गिरेगा तो क्या होगा, 11वें नंबर पे आ जाएगा, 12वें नंबर पे आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो आखिर निफ्टी में, क्योंकि हम ऊपर के 10 शेयर इसमें से ले रहे हैं। टॉप 10 लेने का यही मजा है, यही फायदा है कि कोई इतनी बेकार कंपनी नहीं होती, बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी होती है। 2-2, 3-3 साल तक तो कोई चेंज टॉप 10 से होने का सवाल ही नहीं रहता। फिर भी कभी हो जाए बाई चांस तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो अब वीडियो के अगले भाग में बारी आती है मेरे उन फॉलोअर्स के जीरो दा के 60 डे विनर चैलेंज सर्टिफिकेट दिखाने की, जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में जीरो दा के 60 डे विनर चैलेंज को जीत करके मुझे ईमेल द्वारा भिजवाए हैं। तो इन सबको बधाइयां दे देते हैं, आप भी देखिए, आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट अजय जी ने भेजा है। अजय जी ने लगातार तीसरी बार सर्टिफिकेट जीता है। अजय जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकुश सुखदेव गलांडे जी हैं, अंकुश सुखदेव गलांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्वनी दीपक वखारिया जी हैं, अश्वनी दीपक वखारिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतुल कुमार सिंह जी का सर्टिफिकेट है, अतुल कुमार सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अयाज अहमद जी का सर्टिफिकेट है। अयाज अहमद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेमुडी डोआरी जी हैं, चौथी बार जीता है। बेमुडी डोआरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरू भाई रामजी भाई पटेल जी ने तीसरी बार जीता है। धीरू भाई रामजी भाई पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने 8वीं बार जीता है। दिव्यांग जी, दिल खुश कर दिया आपने। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने 8वीं बार सर्टिफिकेट जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश वसंत राव गुंडेवार जी हैं। गणेश वसंत राव गुंडेवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत बसेर जी हैं। हेमंत बसेर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिनी कश्यप जी ने दूसरी बार सर्टिफिकेट जीता है। कामिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंजल बसराम भाई वासनी जी हैं। किंजल बसराम भाई वासनी जी ने तीसरी बार जीता है। तो किंजल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्नन कृष्णा मूर्ति जी हैं। कन्नन कृष्णा मूर्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोडलियार मधु जी हैं। मोडलियार मधु जी ने 5वीं बार जीता है। मोडलियार मधु जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगेश उद्धव टाले जी हैं, दूसरी बार जीता है। मंगेश उद्धव टाले जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीना बिष्ट जी हैं, दूसरी बार जीता है। मीना बिष्ट जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी हैं। मुकेश कुमार जी ने 5वीं बार जीता है। मुकेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुमताज अब्दुल खलीक खान जी हैं। मुमताज अब्दुल खलीक खान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागेश शंकर जेठे जी हैं, 7वीं बार जीता है। नागेश शंकर जेठे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी ने तीसरी बार जीता है। नीरज कुमार पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरव धीरूभाई पटेल जी ने तीसरी बार जीता है। नीरव धीरूभाई पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्गुण दास वैष्णव जी ने तीसरी बार जीता है। निर्गुण दास वैष्णव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन कुमार पारासर जी ने दूसरी बार जीता है। नितिन कुमार पारासर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन धीरूभाई पिपालिया जी ने चौथी बार जीता है। पवन धीरूभाई पिपालिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा नागेश जेठे जी हैं, चौथी बार जीता है। पूजा नागेश जेठे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमिला द्विवेदी जी ने 5वीं बार जीता है। परमिला द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज किशोर गुप्ता जी ने तीसरी बार जीता है। राज किशोर गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सदानंद अग्रवाल जी हैं। राजेश सदानंद अग्रवाल जी ने दूसरी बार जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामानुजम कुरपाती जी हैं। रामानुजम कुरपाती जी, आपको बहुत बहुत बधाई। रामानुजम कुरपाती जी ने दूसरी बार जीता है। ऋतुराज मीणा जी ने तीसरी बार जीता है। ऋतुराज मीणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुचि महाजन जी ने पहली बार जीता है। रुचि महाजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन गुप्ता जी ने 8वीं बार जीता है। सचिन गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरिता जी ने दूसरी बार जीता है। सरिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्येंद्र कुमार शर्मा जी ने दूसरी बार जीता है। सत्येंद्र कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी ने तीसरी बार जीता है। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश चंद्रशेखर कौशिक जी हैं। शैलेश चंद्रशेखर कौशिक जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवराज शरद सिंधे जी ने तीसरी बार जीता है। शिवराज शरद सिंधे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रुति दहिया जी हैं। श्रुति दहिया जी ने दूसरी बार जीता है। श्रुति दहिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समिता अंकुश गलांडे जी हैं। समिता अंकुश गलांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू जी है। सोनू जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता मनोज सुपारिया जी हैं, तीसरी बार जीता है। सुनीता मनोज सुपारिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय शंकर रेड्डी जी ने दूसरी बार जीता है। विजय शंकर रेड्डी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी ने तीसरी बार जीता है। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु दुलाभाई पठानवाड़िया जी ने भेजा है सर्टिफिकेट। विष्णु दुलाभाई पठानवाड़िया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेक कुमार सिंह जी ने तीसरी बार जीता है। विवेक कुमार सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यदि आप भी SI जीरोधा विनर सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा?
अवश्य बताइएगा, कमेंट करके मुझे अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइएगा। और गुरुजी का ये स्थान का सीन भी आपको कैसा लगा ये भी देख लीजिएगा। थोड़ा और जाते जाते मैं सीन दिखा देता हूँ जो फॉलोअर देखना चाहते हैं। ये देखिए पहाड़ों पे ये ऊपर चढ़ के है, वो नीचे मेरी कार मैंने वहाँ पार्क की है। और ये इतना ऊपर चढ़ने के बाद ये पहाड़ पे ऊपर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। गुरुजी का सामने धोना बना हुआ है और फिर ये चारों तरफ पहाड़ है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में से ये गिरा हुआ स्थान है। अब हम वापस घर की तरफ रवाना हो गए हैं। गुरुजी की गुफा के द्वार खुल गए थे, उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए, वहीं पे खाना बनाया और वहीं गुरुजी के साथ भोजन प्रसाद पाया। अब के हमने गुरुजी के यहाँ क्या क्या खाना बनाया इसका वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यदि आप भी गुरुजी के दर्शन करने के इच्छुक हों तो मेरी पत्नी के चैनल सीमा की रसोई पर पहले एक बार हमने गुरुजी के ऐसे ही खाना बनाया था, तो उस खाना बनाने का वीडियो और साथ में गुरुजी के दर्शन का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग भी गुरुजी के दर्शन करके अवश्य लाभान्वित होइए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।